नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहे यही हमारी चर्चा का विषय है और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के जो 5 दोहे वर्णन करने वाले हैं, उन 5 दोहों में भी संत कबीरदास जी ने शरीर के बारे में गहनता से बताया है कि इस शरीर की वैल्यू भी तब तक है जब तक आत्मा इसमें निवास करती है। लेकिन हमने आज तक अपने आप को पहचाना ही नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। तो आइए आज की इस वीडियो में संत कबीरदास जी के जो 5 दोहे हैं उनके बारे में हम बात करें। इसमें पहला दोहा है, बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है। इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ती झड़े बहुरी न लागे डार। कहने का भावार्थ ये है कि संत कबीरदास जी ऐसा कहते हैं कि संसार में कितनी ही योनियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ऐसी अनगिनत प्रकार की जातियां हैं, योनियां हैं जिनमें अलग अलग जीव हैं। लेकिन मनुष्य का जो मानव शरीर मिलना ये बड़े सौभाग्य की बात है। और मानव का शरीर मिलने के बाद भी अगर हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हैं, पढ़ लिख करके भी अगर हमें समझ नहीं आती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो फिर मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए संत कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि संसार के जीव कितने ही योनियों में भटकते फिरते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसी योनि में है जो चाहे तो अपना जीवन हीरे जैसा बना सकता है और विषय व्यसनों में पड़कर चाहे तो अपना जीवन नरक बना सकता है। जिस तरह पेड़ से पत्ता टूटकर गिर जाने से फिर पेड़ पर नहीं लग सकता, उसी प्रकार ये जो मनुष्य का शरीर है, ये जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये पुनः वो वाला शरीर प्राप्त नहीं मिलता जिसको जला दिया जाता है। इसलिए व्यर्थ में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। जितना हो सके अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि सत्कर्म करने से ही आपको अपने जीवन में सच्चे सुखों की प्राप्ति हो सकती है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, इसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, आगा पीछा दिल करे सहज मिले न आए। आगा पीछा दिल करे सहज मिले न आए। सो बासी जमलोक का बांदा जमपुर जाए। कहने का भावार्थ ये है कि सत्कर्म करने से जिस मनुष्य का मन विचलित होता है, अर्थात इधर उधर भागता है, मन में अलग प्रकार के संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अर्थात प्राणी अनेक प्रकार के दुख भोग कर जंजीरों में जम बंद कर यमलोक जाते हैं, अर्थात पाप कर्मों का फल भोगते हैं। उन्हें नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात वो हमेशा ही दुखी मनुष्य के घर में ही पुनर्जन्म लेते रहते हैं, उनका उद्धार हो नहीं सकता। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम नाम निज मूल है कह कबीर समुझाए। राम नाम निज मूल है कह कबीर समुझाए। दोई दीन खोजत फिरै परम पुरुष नहीं पाए। इस संसार सागर में उस भगवान का नाम ही मुख्य है। उस भगवान को जान लेना ही सारे संसार के ज्ञान का सार है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में दुखों से, अशांति से मोक्ष मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उसका आधार भगवान की ही निरंतर याद है। हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू और मुसलमान के भेदभाव के भ्रम में पड़कर ही एक दूसरे अलग अलग धर्मों के लोग भगवान को ढूंढते फिर रहे हैं, खोजते फिरते हैं। हिंदू राम को ढूंढ रहा है तो मुसलमान अल्लाह को ढूंढ रहा है, जबकि वास्तव में हिंदुओं का राम और मुसलमानों का अल्लाह एक है।
क्योंकि भगवान एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, ईश्वर एक है, वाहेगुरु एक है, सारी दुनिया का मालिक एक है। वो एक कौन है, इस बात को लेकर के द्वंद्व है, लेकिन वास्तव में वो सारे संसार का मालिक एक परमात्मा ही है। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, चाहे आकाश पताल जा फोड़ी जाहू ब्रह्मांड, चाहे आकाश पताल जा फोड़ी जाहू ब्रह्मांड, कह कबीर मिट्टी है नहीं देह धरे का दंड। अर्थात कबीरदास जी मनुष्य को समझाते हुए कह रहे हैं कि चाहे आप सूर्य चंद्रमा तारा तक चले जाओ या आकाश में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, जहां आपका जी करे वहां चले जाओ, या ब्रह्मांड जाकर फोड़ करके निकल जाओ, किंतु तुम्हें शरीर धारण करके अपने किए हुए कर्मों का दंड भोगना ही पड़ेगा। उससे कोई भी आज तक बचता नहीं है, ना बच सका है। अर्थात जो भी तुमने कर्म की है उसका प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही होगा। फिर चाहे उपाय कोई भी करो, बचने का बच नहीं सकते आप। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो आपको दुखी होकर के ही एक दिन मरना है। इसलिए कोशिश करो कि हमसे किसी को दुख ना दिया जाए, और गलती से अगर हमारे से किसी को दुख मिलता है तो तुरंत हमें नम्रचित होकर सामने वाले से क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा मांगने वाला क्षमा करने वाले से बड़ा होता है। और आज की वीडियो का अंतिम दोहा, पांचवा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, बखत कहो या कर्म कहो नसीब कहो निर्धार, बखत कहो या कर्म कहो नसीब कहो निर्धार, सहस नाम है कर्म के मन ही सृजन हार। अर्थात चाहे समय कहो कि समय बड़ा बलवान है, या मेरा समय उल्टा चल रहा है, या मेरा समय इस समय मेरा साथ दे रहा है, या फिर कर्म कहो या कर्मों का दंड कहो, या फिर अपने भाग्य की बात करो या उसको भाग्य कहो, चाहे जिस भी नाम से आप इन सब चीज़ों को संबोधित करो, कर्म के हजारों ही नाम है, और इसका निर्माण करने वाला, इसको बनाने वाला केवल मन है। क्योंकि जैसा मन सोचता है वैसी ही बुद्धि निर्णय करती है, और जैसी ही बुद्धि निर्णय करती है वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं, और संस्कार ही सत्कर्मों की पेटी बन करके हमारे साथ जाते हैं। जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो आत्मा अपने अंदर कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाती। दुनिया का धन दौलत, पुत्र पुत्री, सारे संसार की संपत्ति, आपकी स्थूल संपत्ति यहीं रह जाती है। केवल और केवल आपके किए हुए श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी आपके साथ जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि सत्कर्म हो, कोशिश करिए कि भगवान का ही नाम हर घड़ी लिया जाए, कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।